हाउसफुल फ्रेंचाइजी के अब तक 4 पार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हर बार इसको यही क्रिटिसिज्म मिलता है कि इस फ्रेंचाइजी की क्वालिटी लगातार गिरती ही जा रही है और इस चीज को बचाने के लिए मेकर्स अब तक कई तरह के फॉर्मूलाज अपना चुके हैं और इस बार भी उन्होंने हाउसफुल 5 के साथ एक नया फॉर्मूला अपनाया है ऑफ अ मर्डर मिस्ट्री इन्फ्यूज्ड विद कॉमेडी, दैट टू विद 2 एंडिंग्स, मतलब जिसमें 2 किलर्स होंगे। तो सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगता है और दिमाग में भी यही रह जाता है कि हाँ, इतने सारे एक्टर्स हैं तो इन सब में से एक्चुअल किलर कौन होगा, और जब 2 किलर्स बनाने वाले हैं तो पहले वर्जन में कौन किलर होगा और दूसरे वर्जन में कौन किलर होगा। तो जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, हाउसफुल 5 के मेकर्स ने थिएटर्स तक ऑडियंस को लाने के लिए जो साम दाम दंड भेद इतनी बड़ी स्टार कास्ट पिक्चर की 2 वर्जन, हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B, पिछली हाउसफुल मूवीज का नॉस्टैल्जिया और एक कैमियो भी, लेकिन फिर भी थिएटर्स खाली थे। शायद ऑडियंस भी इतनी समझदार हो चुकी है कि अब उन्हें पता है कि क्रिंजफुल चीज के लिए थिएटर को हाउसफुल नहीं करना है, क्योंकि आप खुद सोचो, क्या एक किलर कॉमेडी के नाम पे एक मर्डर मिस्ट्री के साथ क्रिंज वर्दी और जबरदस्ती के अनफनी जोक्स को जोड़ना, या फिर हर दूसरे सीन में चीप डबल मीनिंग जोक्स डाल देना एंड जितनी भी फीमेल लीड्स हैं उन्हें ओवरली ऑब्जेक्टिफाई एंड सेक्सुअलाइज करना इन एवरी पॉसिबल वे, क्या ये सब करना जरूरी है? क्या इस सब के बिना एक अच्छी एंटरटेनिंग कॉमेडी मूवी नहीं बन सकती, या फिर एक्चुअल में ऑडियंस को ही रियलिटी में ये सब चाहिए? पिक्चर का फर्स्ट हाफ जैसे स्टार्ट होता है, लगता है कि इस बार शायद इस फ्रेंचाइजी को ढंग से रिवाइव करेंगे, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ के कुछ सीन्स में जेन्युइनली हंसी भी आती है, इंटरवल भी एक सही नोट पे हो जाता है, ऐसा फील भी होता है कि शायद सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, बट सेकेंड हाफ में लिटरली कुछ भी नहीं था अपार्ट फ्रॉम द अल्टीमेट रिवील कि एक्चुअल में किलर कौन है और एक्चुअल में जॉली कौन है। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं लिटरली इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि पिक्चर के बीच में कहीं से भी कोई सा भी गाना छलांग मार ले रहा था। लाल परी और दिल नादा के अलावा कोई सा भी ऐसा गाना नहीं था जो पिक्चर की स्टोरी से रेलेवेंट हो या फिर एटलीस्ट ढंग का भी हो। सबसे बड़ा टॉर्चर था वो रैप सॉन्ग जो नाना पाटेकर के इंट्रो सीन में आता है। किसको सूझी वो वहां डालने की, मेरे को समझ में नहीं आया। भाई, कोई रेलेवेंस नाम की भी चीज होती है, पर जिस पिक्चर में लॉजिक ही नहीं था उस पिक्चर में रेलेवेंस की क्या उम्मीद करेंगे? पर एटलीस्ट पिक्चर की कास्ट से तो उम्मीद कर सकते हैं, स्पेशली अक्षय कुमार, जो आपको इस पिक्चर में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है, बट एक्चुअल में दिस इज हिज करियर्स वर्स्ट परफॉर्मेंसेस। हम ये सोच के बैठे थे कि हाँ, हमें वो अक्षय कुमार देखने के लिए मिलेंगे जिनकी कॉमिक टाइमिंग के हम सब फैन रहे हैं विद सो मेनी कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवीज, पर बदले में ऐसे अक्षय कुमार देखने के लिए मिलेंगे ये नहीं सोचा था, बिकॉज इतने एक्सपीरियंस एक्टर से आप इतनी चीप और वल्गर कॉमेडी की उम्मीद नहीं रखते, स्पेसिफिकली जिसने अपने करियर में इतना कुछ अचीव किया हो, स्पेशली इन कॉमेडी जॉनरा। अक्षय कुमार के एक्सप्रेशंस जिनके लिए कभी उन्हें प्रेज किया जाता था, इसमें उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि भाई बस कर दो। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से ट्राई नहीं कर रहे। अभी थोड़े टाइम पहले उनकी खेल खेल में नाम से एक मूवी आई थी जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल नेचुरल लगती है, ऑर्गेनिक लगती है, कहीं से भी फोर्स नहीं लगती, और उसी चीज की तारीफ मैंने अपनी वीडियो में भी की थी। लेकिन यहाँ पे वही चीज बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, स्पेसिफिकली ड्यू टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवी। सिमिलरली रितेश देशमुख एंड फरदीन खान, जिनकी हे बेबी मूवी में जोड़ी और कॉमेडी दोनों बढ़िया थी, यहाँ पे दोनों को क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आया। चंकी पांडे, जॉनी लीवर, जिनसे आप थोड़ी बहुत ढंग की कॉमेडी निकाल सकते थे, वो दोनों वेस्टेड लगते हैं। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, इनके पास बाबा और बीड़ू के अलावा कुछ नहीं था। और अभिषेक बच्चन, जो अदरवाइज अपनी एक्टिंग से हमें कभी-कभी सरप्राइज कर देते हैं, यहाँ पर उनकी एक्टिंग का ए भी नहीं था। और जितनी भी एक्ट्रेसेस इसमें ली गई हैं, उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। उनको इस पिक्चर में एक्टिंग के लिए यूज नहीं किया गया है, उनको यूज किया गया है एज आई कैंडीज, ग्लैम डॉल्स एंड सेक्स सिंबल्स, वो भी थ्रू आउट द फिल्म। एंड स्पेशली सौंदर्या शर्मा को, उसके कैरेक्टर को तो एक्टिंग करने के लिए दी नहीं। आई थिंक उसको ये बोला होगा कि तुझे सिर्फ इतना एक्ट करना है कि जो भी हम तेरे साथ ऑन स्क्रीन करेंगे ना, बस तुझे ऑफेंड ना होने की एक्टिंग करनी है। I was feeling embarrassed at one scene जहाँ पे अक्षय कुमार के हाथ में गन होती है and he points it towards सौंदर्या's character, and जैसे वो हाथ ऊपर करती है, कैमरे का फोकस शिफ्ट्स टुवर्ड थाइज एंड सबका स्टेयर भी उसके थाइज की तरफ चला जाता है और वही चीज बार बार होती है। तो ये किस टाइप की कॉमेडी है? ये तो धोती खोल रहा है। सिमिलरली एक टनल सीन है जिसकी बिल्कुल नीड नहीं थी, जहाँ पे तीनों जो लीड फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो उस टनल से पास कर रही होती हैं और बस वहाँ पे एक क्लोज अप शॉट है उनकी बॉडीज का, और उस सीन का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इवन डायलॉग्स ऐसे थे ना कि मुझे लगा अच्छा है थिएटर खाली है, क्योंकि एक सीन ऐसा था जहाँ पे एक्टर रंजीत की बॉडी को कारपेट में लपेटा हुआ था। देन जॉनी लीवर आते हैं, बोलते हैं रुको मैं इसको चेक करूंगा। वो चेक करते हैं तो उसमें से बाल निकाल के बोलते हैं कि ये कारपेट तो बहुत गंदा है, और उसके नेक्स्ट सीन में आपको ये पता चलता है कि वो पापा रंजीत के सर के बाल नहीं है। और इन सब चीजों के होने के बाद
बाद भी इस पिक्चर को यूए सर्टिफिकेशन है। बाकी 350 करोड़ की पिक्चर है, वो आपको पता चल जाता है कि पैसा कहाँ लगा होगा एक्चुअल में। जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो आपको इनके लिपसिंग से ही पता चल जाता है, जो काफी जगह पे मैच नहीं करती। इवन कॉमेडी का भी जो पोस्टमार्टम किया गया है ना, जहां जहां पे भी वॉइस ओवर्स हैं, वहां पे समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या बोला गया होगा एंड देन उसको किस चीज से रिप्लेस किया गया। बाकी मैंने पिक्चर के तो दोनों वर्जन देखे, थैंक गॉड कि मुझे दूसरा पूरा नहीं देखना पड़ा, वरना मेरा नर्वस ब्रेकडाउन तो पक्का था। और जिस चीज की हाइप बना रहे थे ना कि 2 किलर्स होंगे, 2 एंडिंग्स होंगे, लास्ट के 20 मिनट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ इतना खास नहीं था। अगर आप एक किलर वाली मूवी झेल लेते हो तो दूसरी शायद आपका झेलने का मन नहीं करेगा, और वो क्यूरियोसिटी का कीड़ा ना वहीं पे मर जाएगा। तो अगर घर वालों से चप्पल नहीं खानी है तो उनको ये मूवी तो रेकमेंड मत करना। बाकी अगर आप इस टाइप की क्रिंज को एंजॉय कर सकते हो तो डेफिनेटली जाओ। बाकी अगर अच्छी कॉमेडी मूवीज देखना चाहते हो, अच्छे मूवी रिकमेंडेशन चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।